दोस्तों, अगर हम गौतम बुद्ध की कुछ मूल बातों को जान लेते हैं तो हमारा जीवन अत्यंत सफल हो सकता है। मनुष्य अपने जन्म के बारे में या पूर्व जन्म के बारे में या जन्म कैसे होता है और इस जन्म में हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही है, क्या पूर्व जन्म के कर्म हमें इस जन्म में सफलता प्राप्त करने से रोक रहे हैं, इसकी जिज्ञासा हम मनुष्यों में सबसे ज्यादा होती है। गौतम बुद्ध ने मनुष्य कैसे जन्म लेते हैं तथा वो क्यों मरता है, इसके लिए ही उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। गौतम बुद्ध के अपने बाल जीवन में उनके मन में जो प्रश्न उठ रहे थे वो यही प्रश्न थे कि मनुष्य के जीवन में दुख क्यों आते हैं, क्यों जीवन का सुख चला जाता है और फिर से दुख का आगमन होता है। जब ये प्रश्न गौतम बुद्ध के मन में घर करने लगे तो उन्होंने इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए अपना घर त्याग करने का, साथ ही सारे सुख सुविधाएं त्याग करने का निश्चय किया। दोस्तों, ये कहानी ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी को ध्यान से सुनने से आपको अपने जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। तो देर नहीं करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। जब गौतम बुद्ध के मन में ये सारे प्रश्न बहुत तीव्र गति से उठने लगे तो उन्होंने अपना घर छोड़ने का निश्चय किया। वे अपने जीवन का उद्देश्य समझना चाहते थे और अपने मन में उठ रहे प्रश्नों के कारण उन्होंने अपना राज्य छोड़ने का निश्चय किया। गौतम बुद्ध अपना घर छोड़ने के बाद कई दिनों तक रास्तों पर चलते रहे, बहुत दूर निकल गए और फिर कहीं दूर जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। कई सालों तक साधना करने के बाद उनके मन में ये दृढ़ संकल्प आया कि ये शरीर काम कैसे करता है और वे जीवन का अंतिम बिंदु देखना चाहते थे। गौतम बुद्ध जानना चाहते थे कि ये शरीर काम कैसे करता है, शरीर में जो ये आत्मा है, ये आत्मा आई कैसे है, हमारा मन किस तरह काम करता है और जो पूर्व जन्मों का रहस्य है, उन रहस्यों को गौतम बुद्ध जानना चाहते थे। कई वर्षों तक ध्यान करने के बाद वे ऐसी मनोस्थिति में पहुंच जाते हैं जहां वे जीवन के अंतिम बिंदु तक पहुंच जाते हैं। वे देखते हैं कि पूर्व जन्म का नाता इस जन्म से कैसे है और हमारे आने वाले जन्मों में यह किस तरह हमारे ऊपर प्रभाव डालने वाला है। जब गौतम बुद्ध ने कई वर्षों की साधना के बाद अपनी बोधिसत्व प्राप्त कर ली तो उन्होंने बनाने वाले से कहा, हे बनाने वाले, आप जीवन को कैसे चलाते हैं ये मैंने जान लिया है और अब मैं इस जीवन को अपने नियंत्रण में रखूंगा, जिसमें किसी अन्य का कोई नियंत्रण नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने जीवन की सारी प्रणाली को देखा और उस जीवन स्थिति को देखकर उन्हें ये समझ में आया कि हमारा जो शरीर है वो दो चीजों से मिलकर बना है, नाम से और रूप से। नाम यानी जो हमारा मस्तिष्क है, उस दिमाग में जो हमारा मन है उसी को हम नाम से पहचानते हैं और हमारा मन ही पूरे शरीर को नियंत्रण में रखता है। उन्होंने देखा कि कैसे हमारा मन हमारे शरीर को आदेश देता है और उन आदेश के चलते हम अपने जीवन में कर्म करते हैं। हमारा मन ही है जो हमारे शरीर को आदेश देता है कि तुम्हें अपना शरीर का वजन बढ़ाना है, वजन कम करना है, इतना सोना है, इतना जागना है। तो रूप और हमारा दिमाग एक दूसरे से संबंध में होते हैं। गौतम बुद्ध बोधिसत्व को प्राप्त करने के बाद उन्होंने देखा कि जब कोई नया प्राणी बनता है कि जो गर्भ है वहीं पर शरीर के लिए सामग्री इकट्ठा होती है, चीजों का आदान प्रदान होता है जिससे हमारा शरीर बनता है। मगर वो शरीर चलेगा कैसे? उस शरीर को चलाने के लिए चेतना का होना बहुत आवश्यक है और वो चेतना ही हमारा मन है, क्योंकि अगर चेतना नहीं होगी तो शरीर का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि मन के बिना शरीर को आदेश कौन देगा। तो हमारा जो मन है, गौतम बुद्ध जिसे व्याणा कहते थे, हमारे व्याणा यानी मन में जो हम कर्म करते हैं उस कर्मों के आधार पर हमारे जीवन के कर्म पुस्तिका बनती है। उस कर्म पुस्तिका में हमारे कर्मों का लेखा जोखा रहता है, हमारे इच्छाएं रहती हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, वो सारे ही दर्ज होते जाते हैं। हम लूटपाट मचा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं या फिर कोई दान पुण्य का काम कर रहे हैं, सामाजिक तौर पर लोगों की सहायता कर रहे हैं, ये सारे ही चीजें वहाँ पर दर्ज होती हैं। आपके शरीर को ये नहीं पता होता कि जो आप काम कर रहे हैं वो अच्छे हैं या बुरे, वो बस आपके मन के नियंत्रण के ऊपर उस कर्म को करते चला जाता है। आपका शरीर बस आपके मन के नियंत्रण पर उन कर्मों को करते चला जाता है। आपका शरीर का जो सिस्टम है, उस सिस्टम में कर्म पुस्तिका का जो फाइल है, वो फाइल आपके मरते समय वो जरूर ट्रांसफर होता है और जब आप जन्म लेते हैं वही फाइल किसी न किसी रूप से आपके चेतना की तौर पर आप में प्रवेश कर जाती है। गौतम बुद्ध ने देखा कि कैसे हम इस शरीर और मन के मायाजाल से निकल सकते हैं। इस मायाजाल से निकलने का तरीका यह है कि हम अपने इच्छाओं को ही रोक दें या फिर उसे ऐसी दिशा में ले जाएं जिस दिशा में समाज का कल्याण हो, परिवार के लोगों का कल्याण हो। ये भगवान बुद्ध ने देखा है। यानी जब हम अपने जीवन में जन्म लेते हैं तो हम अपने जीवन में
पूर्व जन्मों के कर्म पुस्तिका भी साथ लेकर जन्म लेते हैं और इन्हीं अधूरी इच्छाओं और अपने कर्म फलों को लेकर हम इस जन्म में अपने सफलता, असफलता, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, कामुक भावना, इन चीजों से लड़ते रहते हैं। जब एक मनुष्य इन चीजों से ऊपर उठता है, अपनी इच्छाओं को छोड़ देता है, अगर इच्छाएं रखता है तो भी वो दूसरों की भलाई के लिए रखता है, ऐसा व्यक्ति ही मोक्ष को प्राप्त करता है। गौतम बुद्ध ने सफलता का एक ही मूल मंत्र देखा कि हमारे जो भी कर्म हैं वो अच्छे होने चाहिए और समाज के लिए होना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में सुख और सफलता प्राप्त करते हैं। जो भी मनुष्य इस जन्म में दुख भोग रहे हैं, कष्टों का सामना कर रहे हैं, उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, कहीं ना कहीं वे पूर्व जन्मों के फल हैं जिन्हें आपको भुगतना ही है। अगर उन बुरे कर्मों के फल को अगर आप हंसते हुए भुगतते हैं और इस जन्म में जो आपके कर्म हैं वो अच्छी दिशा में हो, तो आप अपने कर्मों के ऋणों से मुक्त हो सकते हैं और बहुत ही जल्द सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी का मूल अर्थात यही है कि हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारी कर्म पुस्तिका बनती है। अगर हम अच्छे कर्म करें तो कर्म पुस्तिका अच्छी बनती है और खराब करें तो कर्म पुस्तिका खराब बनती है। और अगर हम किसी तरह की कोई इच्छा ही नहीं रखें, अपने जीवन को अगर हम बस लोगों की भलाई के लिए ही लगा दें, आपकी कर्म पुस्तिका आपके कर्मों का लेखा जोखा बनती ही नहीं है, जिसके कारण आप मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं और इस जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आप इस कहानी को सुनने के बाद अपने जीवन के कर्मों को अच्छा करेंगे और मुश्किलों भरे राह को पार करके सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। याद रखिएगा, हमेशा अपने कर्मों को बिना लोभ, मोह, ईर्ष्या, कामुक भावना, इन चीजों से परे हटकर अपने कर्मों को करें। सफलता जल्द ही आपके कदम चूमेगी। आशा करते हैं दोस्तों आपके लिए जानकारी मूल्यवान रही होगी। ऐसी ही मूल्यवान बातों के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण बातों के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। धन्यवाद।